हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका न्यूज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बहुत बार ये बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर इनमें डिफरेंस हम लोग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है और कौन कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इनका मेन मोटिव क्या है। तो इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है। मैंने हमेशा आपको बोला है, जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, अगर उसके हम लोग टेबुलर फॉर्म के अंदर दिखाते हैं तो वो उसका बेस्ट लिखने का जो तरीका है वो होता है। देखो, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है। यहाँ हमारे सामने 5 डिफरेंस, उन 5 डिफरेंस से हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। और आई होप सारे आपके जितने भी डाउट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट वन इज मोटिव। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको करने का क्या मोटिव है वो, दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विथ एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ। यहाँ ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको क्यों कंडक्ट किया जाता है, इनका मेन मोटिव क्या है, इकोनॉमिक मोटिव या अर्निंग मनी, पैसा कमाना मेन मोटिव होता है किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को क्रिएट करना, ये मेन मोटिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद द सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव। मतलब ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो या तो सोशल या साइकोलॉजिकल मोटिव के साथ कंप्लीट की जाती है, या मेन ऑब्जेक्ट इनका साइकोलॉजिकल मोटिव होता है। अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोल दूं आप लोगों को तो बेटा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो पैसों के लिए परफॉर्म की जाती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो साइकोलॉजिकल मोटिव से, फॉर द बिलोंगिंग्स, फॉर द लव, फॉर द अफेक्शन, इसके लिए ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड वन इज एक्सपेक्टेशन। अगर आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो देखो, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। हम लोग अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि हम लोगों को रिटर्न में क्या मिले, मनी। मीनिंग क्लियर हो गया। सेकंड है, मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर दीज एक्टिविटीज। अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं तो मनी इनकम हम लोग क्या नहीं करते, एक्सपेक्ट करते। मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पर्पस। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको करने के पीछे क्या पर्पस है, तो देखो, द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ये हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं। देखो, वेल्थ का मतलब ये होता है मनी इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ। हम लोग सीधी सी लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो वेल्थ का मीन्स होता है पैसा, तो होता ही होता है, इसके अलावा जमीन जायदाद, ये सारी चीजें वेल्थ के अंदर आती है और पैसों से हम लोग ये सारी चीजें खरीद सकते हैं और जो उसकी वैल्यू है उसको स्टोर कर सकते हैं। मीनिंग क्लियर हो गया। द पर्पज ऑफ दीज एक्टिविटीज इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, और इनका जो मेन मोटिव है या मेन पर्पज है वो क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, कि हम लोग मेंटली सेटिस्फेक्शन हम लोगों को मिले। एग्जाम्पल जब हम लोग समझेंगे तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। नेक्स्ट है आउटकम, क्या रिजल्ट निकलेगा। द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई, इसका जो मेन आउटकम है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज इज मेंटल सेटिस्फेक्शन। और यहाँ भाई साइकोलॉजिकल मोटिव मतलब मानसिक, और अगर हम लोग ये समझे कि मेंटल सेटिस्फेक्शन मेन इन चीजों का क्या है, कंक्लूजन है कि ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही है वो पूरे साइकोलॉजिकल मोटिव से की जा रही है या मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए की जा रही है। वो पर्सन हु अंडरटेक देम, और जो पर्सन कर रहा है वो अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए एक्टिविटीज
परफॉर्म करता है। मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका एग्जांपल्स देखो, अगर मैं बात करूं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कहाँ परफॉर्म की जाती है, बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। अगर मैं बात करूं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये कहाँ परफॉर्म की जाती है, जो भी फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज होती है, रिलीजियस हो गई, सोशल सर्विस हो गई एंड पेट्रोटिक एक्टिविटीज, इनके अंदर ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। या अगर मैं आपको एक सीधी सी लैंग्वेज में बोल दूं, एक टीचर अगर कहीं पढ़ा रहा है तो बदले में उसको क्या मिलेगा, मनी। तो ये कौन सी एक्टिविटीज हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वही टीचर घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो ये कौन सी हुई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों, मनी इनकम मोटिव नहीं है, फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज है। मीनिंग क्लियर हो गया। ये अगर दूसरा एग्जांपल, मम्मी घर पे खाना बना रही है, वही मम्मी अगर किसी और के घर पे खाना बनाए, रिटर्न में क्या मिलेगा, पैसा। और यही भाई अगर दूसरे के घर पे खाना बना रही है तो ये क्या हो गया, बिजनेस हो गया। तो वहां हम लोगों को मनी एक्सपेक्टेशन है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। वही मम्मी अगर घर पे खाना बना रही है तो भाई मेंटल सेटिस्फेक्शन या फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज। आई होप आप लोगों का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।